हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल JMD स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर के मैथ की तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटर के मैथ और हाई स्कूल के मैथ की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये तो रही सर साहब आपकी सब्सक्राइब कर और चैनल से जुड़ने की बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये तो रही साहब के चैनल से जुड़ने की बात है। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं? द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण जो है इसे पढ़ने के लिए पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में ही बताता हूँ। क्या बताता हूँ? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता क्या है? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब इसका समझिए स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल में कोई मैंने एक समीकरण बनाया, इक्वेशन x² प्लस के 7x प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं जितने भी, वो उसमें क्या होता है, एक तरफ में बराबर की एक तरफ क्या बनाना होता है 0 और एक तरफ में सारे पद लिखे हुए होते हैं। जैसे कि ये है सबसे बड़ी घात है 2, उसके बाद x, इसके बाद ये। तो ये क्या होता है हमारा, ये तो जो होता है बड़ी घात होती है 2 की, इसे बोलेंगे स्क्वायर। इस पर एक घात है, इसे बोलेंगे एक्स का गुणांक है, ये 7 क्या है, एक्स का गुणांक। और ये अचर पद है, क्या है ये 10 अचर पद, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए आपको इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। तो आपको देखिए क्या होता है, एक हमारा मूल समीकरण होता है। क्या होता है? मूल समीकरण, जिसकी तुलना हम इससे करते हैं। तो मूल समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये x² गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है 1। तो मतलब x² का गुणांक क्या कहलाएगा हमारा, ये होगा। नंबर 2 पर ये x का गुणांक है तो ये x का गुणांक कहलाएगा। नंबर 3 पर ये अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। तो ये क्या कहलाएगा, x² गुणांक, ये x का गुणांक, ये अचर पद। तो आप समझ गए होंगे। इसे एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x² का गुणांक बोलेंगे, जो भी चिन्ह होगा वो साथ में आएगा। इसे हम x का गुणांक बोलेंगे और इसे अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर पद। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपकी प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.1। इसे हम स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखिए। क्या करना है आपको, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जांच करके बताना है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जांच करने का मतलब होता है कि अगर उसमें अधिकतम घात 2 आए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात समीकरण। क्या है? अधिकतम घात 2। तो ये कि पहले तो एक ये अलग तरीका से बंद है कोष्टक में, यानी ब्रैकेट में बंद है। पहले से हमको सॉल्व करना होगा सभी प्रश्नों को। तो चलिए हम बारीकी से नंबर 1 को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार हल किया जाता है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ये हमें जांच करके बतानी है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आपको पता ही है क्या a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है इसका, a² प्लस b² प्लस के 2ab यानी 2x हो जाएगा इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ करेंगे कितना आएगा 2x, इसके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ क्या होता है, बराबर में 0 बनाना पड़ता है। तो पक्षांतर करने का नियम होता है कि जो पक्षांतर में अगर कोई चिन्ह प्लस का है, देखिए मैं पक्षांतर करने का नियम यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पक्षांतर करने का नियम क्या होता है, बराबर से
किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ करना, किसी संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ करना। इसके करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या अगर प्लस में है, किस में है, प्लस में, और उधर में बराबर में माइनस में किसकी हो जाएगी, बराबर जाके माइनस की। अगर कोई संख्या माइनस की है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। और कोई संख्या मल्टीप्लाई में तो उसमें किधर हो जाएगी, भाग में। और कोई संख्या भाग में है तो उसमें हो जाएगी उधर जाकर गुणा में। तो ये पक्षांतर का नियम होता है, चिन्ह उसके चेंज हो जाते हैं, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में, गुणा में हो तो भाग में, और भाग में हो तो गुणा में। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इधर हम इस चीज़ को यहीं लिखे रहेंगे 1 + 2x, इधर ऐसे लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। क्या बचेगा इधर, 0, क्योंकि ये सारी शब्द हमने इसे इधर ले लिया, सारी संख्याओं को। अब देखते हैं, जोड़ते हैं। बड़ी घात पहले लिखी जाती है हमेशा, उसके बाद x वाला पद। तो देखिए x और x ये तो खत्म हो जाएगा, 2x में से 2x गया 0, कट जाएगा पूरा पूरा। ये कितना होगा, 6 और 1 7। ये तो कट गया, या तो काट देते हैं या इसे यूँ ही छोड़ देते हैं, इसे लिखते नहीं है तो आप काट दिया करिए या यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 = 0। तो ये कि इसकी अधिकतम घात 2 आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। आपको मैंने समझा दिया क्या करना है, आपको बारीकी से सब प्रश्नों को हल करना है। सबको जो उठाना है स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को खोल लेना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेना है। एक तरफ करने के बाद जो कटे से उसे काट देते हैं और उसकी अधिकतम घात 2 आए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है x² - 2x = -2 × 3 - x। इसे सॉल्व करना है, तो इसे देखते हैं। ये तो इसे खुला हुआ है, इसे नहीं रहने देंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस, यानी कितना हो जाएगा 2x। आपको पता हुआ या नहीं पता हुआ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। चिन्हों का गुणा, चिन्ह जो होते हैं हमारे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनका गुणा करते हैं तो क्या क्या होता है। अगर देखिए हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस वाली संख्या से करें तो क्या आएगा, आंसर हमारा प्लस में। और माइनस वाली संख्या का माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस प्लस में, तो भी क्या इसमें आएगा, प्लस में। अगर प्लस वाली संख्या का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो माइनस में आएगा, और माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो क्या इसमें आएगा, माइनस में आएगा, तो भी। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ से माइनस वाली संख्या का माइनस से मल्टीप्लाई कितना आएगा, प्लस में 2x। इन सबको हम, इन संख्याओं को क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, 75 करेंगे। तो x² - 2x प्लस के हो जाएंगे 6, ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 2x = 0। तो सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे। अब x का पद, देखिए माइनस के 2x और माइनस के 2x दोनों आपके किससे होंगे, जुड़ जाएंगे, किसके होंगे, माइनस के 4x प्लस के 6 = 0। तो इसमें अधिकतम घात 2 आ रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यह भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो समझ गए स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या हुआ है, x - 2 एक ब्रैकेट में x + 1, एक ब्रैकेट में x - 1, एक ब्रैकेट में x + 3। इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, और इक्वल टू में इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x का इससे करेंगे तो क्या आएगा, x², इसका इससे करेंगे तो प्लस की x, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 2x, इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस के 2 एकम 2। इस प्रकार से इधर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, पहली संख्या का पहली बार गुणा करते हैं, फिर उसी संख्या का पीछे बार गुणा करते हैं। एक इसका तो हमने दोनों तरफ कर दिया, लेकिन जो एक बचा इसका भी फिर दोबारा से हम दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का भी इसके साथ होगा, फिर एक का इसके भी साथ होगा। तो समझिए कितनी बार गुणा होता है, 4 बार। उसका दोनों में हुआ, फिर जो बचा है दूसरे नंबर का उसका भी दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। तो एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x² हो जाता है। एक्स का इसके करेंगे तो प्लस का 3x हो जाता है। प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस रहता है, x एकम x, और इसका करेंगे तो -1 3 एकम 3। सभी संख्याओं को मैंने बताया क्या करते हैं, पक्षांतर करके एक तरफ ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं, x² + x - 2x - 2, ये किसका हो जाएगा, इधर लाऊंगा तो माइनस के, इसे लेके आएंगे तो ये माइनस का, इसे लाएंगे तो ये प्लस का, और इसे लाएंगे तो ये भी प्लस का। क्या बचेगा, अब इक्वल टू में 0। तो देखिए जो घटे उसे घटा देंगे, जो कटे उसे काट देंगे। तो ये कि इस x² में से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो ये आपको दिख रहा है बड़ी घात तो यहाँ से खत्म ही होगी स्क्वायर वाली, तो ये द्विघात समीकरण तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो जो बचा है उसे लिख देते हैं। तो क्या बचा है यहाँ पर आपका, माइनस के 3x और माइनस के 2x, माइनस के 5x, x और x प्लस के 2x
3 - 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 5 माइनस प्लस के 2 जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बड़ी घात हमारी 2 नहीं आ रही है, तो ये क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न नंबर दिया है आपका 3 तो हमने को सॉल्व कर दिया। चौथा देखते हैं, x-3 2x + 1 इक्वल x + 5। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार से। x का इससे साथ करेंगे तो 2 तो साथ में है ही, और x का x से करेंगे कितना आ जाएगा x²। इसका x का इससे करेंगे तो प्लस का x, 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x, माइनस के 3 एकम 3। इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसका अकेला है तो इसका दोनों में एक बारी में ही होगा। तो x का x से करेंगे तो x², x का 5 से करेंगे तो प्लस के 5x। सभी को एक तरफ कर लेंगे पक्षांतर के नियम से, 2x² प्लस x माइनस के 6x माइनस के 3। ये तो अपनी जगह पर आ गई, लेकिन इन्हें हम इधर उठा के लेके आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का, बराबर में क्या बचा 0। अब देखिए 2x² में से एक x² घटेगा, क्या बचेगा एक x² प्लस का, माइनस के 5 और माइनस के 6 कितना हो गया माइनस के 11x, और 11x में से प्लस का 11x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 10x, और यहाँ पर क्या बचा माइनस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपका, ये 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 मल्टीप्लाई x - 1। इस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² माइनस के 6x, माइनस क्या करेंगे माइनस के x, माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, इधर कीजिए x² माइनस के x, 5 का करेंगे प्लस के 5x, इसका करेंगे माइनस के 5 एकम 5। सभी संख्याओं को इधर ले आएंगे पक्षांतर के नियम से, क्या हो जाएगा सब आपका आपस में इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इधर इसे लिख लेते हैं, इसे लाइए माइनस का x², इसे लाएंगे प्लस का x, इसे लाएंगे माइनस का 5x, इसे लाएंगे माइनस के प्लस के 5 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए बड़ी घात सॉल्व करते हैं, तो 2x² और माइनस के 1x², क्या बचेगा आपकी प्लस की 1x² बचेगी, घट जाएगा। अब x वाले देखते हैं, देखिए माइनस की x प्लस की x ये खत्म हो गई, क्योंकि ये कट जाएगा, x में से x जाएगा, क्या बचेगा 0। अब देखते हैं और x कहाँ है, माइनस के 6 और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा माइनस के 11x। संख्याएं देख लेते हैं कहाँ पर बची हैं, 5 बची है और 3, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 ऐड करके 8 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण होगा। बस आपको इसमें इसी प्रकार जवाब देना है, हाँ होगा तो हाँ और नहीं होगा तो ना। तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। छठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है x² माइनस के 3x प्लस 1, सॉरी प्लस के 3x है इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये कि आपको फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्क्वायर। चलिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपका पहले से खुला हुआ है, इसे यहीं लिखे लेंगे 3x + 1। इधर इसका फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होता है a² माइनस b² माइनस के 2ab। तो इधर लिखेंगे a², सॉरी प्लस होता है, क्या होता है प्लस a² प्लस b², यानी 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, a² प्लस b² माइनस के 2ab, यानी 2 × a × b आपकी संख्या, ये a होता है ये b होता है। तो इस प्रकार से सूत्र को इस प्रकार से खोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² रहेगा, 2 का वर्ग कितना होता है 2, 2 दूनी 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4x, सभी संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, क्या बचेगा 0। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो x² से तो x² कट जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई बचा नहीं, क्या बचा 4x और 3x 7x, माइनस के 4 और प्लस का 1 यानी माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अधिकतम घात 2 तो आ नहीं रही है, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण
नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करता हूँ इसे। x+2 का होल क्यूब, तो a+b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ प्लस के 3ab x × 2 ब्रैकेट में a+b यानी x+2 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, x का x² से करेंगे क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x का -1 से करेंगे तो 2x। चलिए इसका सभी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x³ प्लस का 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना होगा 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x अंदर इसका बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे यहीं लिखे रहने देते हैं क्योंकि इसे बाद में पक्षांतर कर देंगे। तो x³ प्लस 8, इसे काट देता हूँ, यहाँ देखिए प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 6x² हो जाएगा, x के x करेंगे तो प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x³ माइनस के 2x। सभी को पक्षांतर करके इधर ले आइए, x³ प्लस 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x माइनस का 2x³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x इधर आकर के। तो देखिए माइनस के 2x³ में तो प्लस का x³ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x³। x² की घात हमारी यही है प्लस के, अब x वाले पद देखिए 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x और के ये क्या बचा प्लस के 8 बराबर 0। तो आपको मैंने क्या बताया था, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, नहीं इसकी अधिकतम घात 3 आ गई, क्या आ गई 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसीलिए हम इस पर लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, जो भी हमने पूरा नहीं किया है इसे पूरा कर लेते हैं। x³ - 4x² - x + 1, इधर हम फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होता है x³ - b³ माइनस के 3ab यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा, और क्या होता है a - b, इधर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ - 4x² - x + 1 x³ -8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x। सभी संख्याओं को उधर ले पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेंगे ही, +1 तो माइनस के x³ हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस के 6x² हो जाएगा, माइनस के 12x हो जाएगा, क्या बचेगा इक्वल टू में 0। तो x³ से x³ खत्म, क्या हुआ 6x² में से 4x² जाएगा, क्या बचेगा 2x² प्लस का बचेगा, माइनस के 12 और माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 13x प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। सभी संख्या जोड़ दी, x x वाले पद से जोड़ दिया, स्क्वायर x² वाले से जोड़ दिया, इक्वल टू क्या बचा 0। बड़ी घात 2 आ रही है तो क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। आगे वीडियो हल करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर देखें कि आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम अगले दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या दिया हुआ है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है वो, एक आयताकार भूखंड है, तो मैं एक आयताकार भूखंड बना लेता हूँ, मतलब एक आयताकार क्या हो गया भूखंड। इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है अंदर की चीज, जो अंदर इसमें भरा हुआ है, या मिट्टी है, कोई खेत है, या कोई डिब्बा है आयताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है अंदर का होता है। तो अंदर का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की लंबाई, जो लंबाई क्या होती है, ये बड़ी भुजा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो ना हमें लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, वही तो हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो चीज हमसे पूछता है उसी प्रकार उसी चीज को हम एक्स या वाई के रूप में मान लेते हैं। चलिए मैं आपको मान के दिखा देता हूँ, ये तो आपकी लंबाई हो गई, ये क्या हो गया आपकी चौड़ाई, और ये आपका क्या हो गया क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, माना आयत की चौड़ाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो चौड़ाई से ही तो दुगना एक अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की
लंबाई कितनी हो जाएगी, उसके दूने से एक अधिक है तो इसका दूना कितना होगा 2x हो जाएगा, और एक अधिक है मतलब एक इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि एक अधिक है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और इसका क्या करना है, हमें खाली सिर्फ और द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए पहले इसको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए आपको। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है 528 इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आपकी लंबाई 2x+1 इंटू चौड़ाई x। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x² प्लस के x। देखिए इसे मैं पक्षांतर करके उस तरफ ले जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको बताया था कि इसको इधर लेके आते हैं, लेकिन इसे उधर भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये हमें प्लस में रखना है। द्विघात समीकरण हमेशा प्लस में रहता है, तो इधर 0 बचेगा क्योंकि मैं इसे उधर ले जा रहा हूँ। तो उधर की संख्या पहले लिखी जाएगी और ये किस में हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस के 528। आपका यही द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण के व्यक्त में रूप में व्यक्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आपको फैक्टर काटना आता होगा तो आप इसे फैक्टर के रूप में गुणनखंड कर लीजिए और एक्स के आप इससे मान निकाल सकते हो। चलिए इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जब कभी आपके पूर्णांकों की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें। मानते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक है, तो इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, x और x+1। क्या हो जाएंगे, x और x+1। अगर क्रमागत धनात्मक की जगह अगर विषम पूर्णांक के था तो उसमें क्या मानते हैं, x और x+2। अगर सम पूर्णांक के था तो उसमें भी x और x+2 मानते हैं। आपके इस प्रकार में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको या तो धनात्मक पूर्णांक आएगा, या सम धनात्मक पूर्णांक आएगा, या विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो यहाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो क्या माना है मैंने, x और x+1। और इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 306। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306। तो चलिए इनका हम गुणनफल कर लेते हैं और इक्वल टू रख लेते हैं, x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x एकम x बराबर 306। समीकरण बनाना है हमें, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो x² प्लस x इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस के 306 इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करवा रहा था। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है हमें। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या करना है हमें, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x मान दी। क्या मानी हमने, x माना। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। मतलब अभी वो x वर्ष का है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी होंगी, तो x+26। क्योंकि उसमें उससे 26 वर्ष बड़ी है मतलब 26 वर्ष अधिक होंगी उससे, तो उसमें क्या कर दिया हमने, 26 प्लस कर दिया। अब क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद की आयु पता होना चाहिए। तो रोहन की 3 वर्ष बाद आयु बराबर, और 3 वर्ष बाद मान लीजिए आप अभी 10 वर्ष की हो, आप 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, 13 वर्ष के। कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपने अपनी आयु में 3 प्लस किया। तो एक चीज याद रखिए, यदि कहीं पर बाद में आई, बाद में या पश्चात आई, तो उसमें क्या करते हैं, आयु को जोड़ते हैं। अगर पहले या पूर्व आए तो उसमें आयु को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है, x+3। तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी, कितनी थी, x+26। लेकिन अब 3 साल बाद याद करनी है तो 3 इसमें भी ऐड कर देंगे। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360।
तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो x प्लस ये तो कितना हो जाएगा 26 और 3 29। तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। x प्लस 3 गुणनफल x प्लस 29 बराबर 360। चलिए इसका आगे गुणा कर लेते हैं। x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के। चलिए देखते हैं, इसका कर दिया, इसके साथ करेंगे तो 29x प्लस का 3x प्लस का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 के 87 होता है बराबर 360। इसे इधर लेंगे माइनस की कर देंगे प्लस की। 29 और 3 कितना हो जाएगा 31x प्लस 87, ये 360 इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के, इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखिए इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 31x इधर किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 360 में 87 आएगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 35, 35 में 8 गया कितना बचा 27, तो माइनस का 273। यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ आपका चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आगे देखिए क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। दूरी कितनी दी हुई है टोटल, दूरी बराबर दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब देखिए समय कितना है, समय हमें पता नहीं है पहली बार, तो समय हम क्या मान लेता हूँ t, क्या मान लेता हूँ समय t। तो आपको पता हुआ समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे 4, क्या होता है दूरी बट्टे 4। देखिए समय t है, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मतलब चाल को 8 किलोमीटर कम करना है। चलिए चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो चाल 8 किलोमीटर कम करने पर, चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर, तो चाल कम कर देते हैं। अभी उसकी चाल x थी, तो अब 8 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक है, होगी ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं उसकी दूरी तो हमारी उतनी ही है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। समय क्या हो रहा है, वो उसकी दूरी तय करने में समय 3 घंटा अधिक ले रहा है। कितना ले रहा है 3 घंटा अधिक। पहले t समय ले रहा था, अब कितना ले रहा है 3 घंटा अधिक, यानी t प्लस 3 लेगा, समय 3 ले रहा भाई, तो 3 प्लस अधिक। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो समय बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो समय अभी दिया है t प्लस 3 बराबर दूरी 480, चाल x माइनस 8, समीकरण नंबर 2। तो देखिए हमें t से तो कोई मतलब नहीं है, हमें समय तो ज्ञात करना नहीं, क्या करना है चाल, मतलब x का मान। तो ये t उसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 हटा देता हूँ, तो क्या पता चल जाएगा हमें t का मान पता चल जाएगा। तो लिखता हूँ मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए घटाते हैं। क्या है समीकरण 2, t प्लस 3 बराबर 480 एक्स माइनस 8, और दूसरा दिया है t बराबर 480 बस्ते एक्स। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। चलिए इसे घटा लेते हैं। तो घटाने पर आपको पता क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3, इधर 480 बचते एक्स माइनस 8, और इधर क्या बचा माइनस के 480 बचते एक्स। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 480 एक्स माइनस की, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 480 एक्स माइनस की, 8 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 8 64 हासिल 64 हासिल 6, 8 तक 32 6 38 बट्टे नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, इसका इधर होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस की 8 की का 24x। ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 3840, 3840 से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में माइनस के 24x प्लस में 3840 बराबर 0। तो देखिए इसे और छोटा कर सकते हैं किस प्रकार से,
क्योंकि समीकरण में 3 से भाग जा रहा है। क्या देगा 3 8 बार जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण में 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8x बचेगा। इसमें कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, तो 19 6 3 8 24 जीरो, 1280 बार जाएगा बराबर जीरो। तो यही आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण का रूप में बदल गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हाई स्कूल और इंटर के मैथ की तैयारी करने के लिए। और अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। स्टूडेंट आज कुछ आवाज गड़बड़ हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।